मौसमियाती तब्दीली के खौफनाक असरात गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में एक बार फिर ग्लेशियर फट गया। सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। तालीदास गांव सफ़े हस्ती से मिट गया। बर वक्त इतला से 65 घराने जानी नुकसान से बच गए, लेकिन घर पानी में डूब गए। लैंडस्लाइडिंग से दरिया का बहाव रुक गया। 7 किलोमीटर का इलाका मसनूई झील की सूरत इख्तियार कर गया। मुल्का देहात के डूबने का खदशा, इलाकों को खाली करवा लिया गया। गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल बंद। तमाम अफराद रेस्क्यू। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुँचाया। मुतासरीन और अमादीन इलाका ने पाक फौज के बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को भरपूर सराहा। वज़ीर आला गुलबर खान की गिजर आमद। इमदादी सरगर्मियों का जायजा। वज़ीर आज़म का सैलाबी तबाहकारियों में इंसानी अमल दखल पर इज़हार अफसोस। माहौलियाती कवानीन के नफाज की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, कुदरती आफत के साथ इंसानी गफलत की गुंजाइश नहीं। गलियात में एक दरख्त काटने की इजाज़त नहीं थी, अब इतनी कटाई हुई कि पलाजे बन गए। किसी सूरत गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त नहीं देंगे। दरियाओं में होटल के मामले पर जल्द इजलास बुलाऊंगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 11वें NFC अवार्ड के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमीशन के सरबराह मुकर्रर। अरकान में 4 सूबों के वज़ीर ख़जाना भी शामिल। नासिर महमूद खोसा पंजाब और डॉक्टर असद सईद सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। बलोचिस्तान से फरमानुल्लाह और KP से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल रुकन मुकर्रर। NFC वफाक और सूबों में मजमूई रेवेन्यू की तकसीम पर सिफारशात देगा। सूबों के लिए वफाकी ग्रांट्स, कर्ज के लेने के लिए इख्तियारात और मालियाती अखराजात पर भी गौर होगा। इससे कबल 2020 में तश्कील दिया गया कमीशन तहलील कर दिया गया है। नए कौमी मालियाती कमीशन के लिए महासिल का फार्मूला तब्दील करने की तैयारी। वजारत खजाना की हतमी तजावीज़ और वर्किंग पेपर तैयार करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वफाक सूबों को मिलने वाले 57.5% कोटे में कमी की तजवीज़ देगा। सूबों से इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इख्तिलाफ़ात की सूरत में आइनी तरमीम के ज़रिए महासिल का मौजूदा फार्मूला तब्दील करने पर गौर। सूबों को आबादी की बुनियाद पर मौजूदा 82% कोटे में कमी की तजवीज़। कम आबादी, टैक्स, माहौलियाती तब्दीली और तरक्की की कारकर्दगी को तकसीम फार्मूले का हिस्सा बनाने की भी सिफारिश की गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और सालाना तरक्याती प्लान सूबों के हवाले किए जाने का इम्कान है। दहशत गर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे इंडियन मनफी सोच और वसाइल कार फरमा हैं। मुसल्लह अफ़वाज अवाम की तायद से प्रॉक्सी जंग का कलाकमा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बोले, बलोचिस्तान में मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम में मायूसी फैलाने की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बलोचिस्तान के मुहिब वतन अवाम मुल्क दुश्मन अनासिर से बखूबी आगाह हैं। चीन का पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने का अज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से मिसाली दोस्ती और हर फोरम पर यकसा मौक़िफ़ और ताउन के अज़म का अदा किया गया। फ्री कैन ने ऑल वेदर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन को बढ़ाने के अज़म का अदा किया गया। मुलाकात में अमन, इस्तेहकाम और खित्ते की खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़म का इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया। मनी लॉन्ड्रर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त। मलिक रियाज के बेटे समेत 4 अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू। अली रियाज, खलीलुर रहमान, मोहम्मद इसाक और आमिर रशीद आवान को नैब रावलपिंडी का बुलावा आ गया। 26 अगस्त की तलबी के नोटिस जारी। रिकॉर्ड के साथ मंगल को सुबह 10 बजे पेश होने का हुक्म। नैब ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत तहकीकात शुरू की। मुल्जिमान पर भारी रकूम की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। 9 मई के मुकदमात में अलीमा खान का दूसरा बेटा शेरशाह भी गिरफ्तार। खानदानी ज़राए के मुताबिक शेरशाह को घर के करीब से पकड़ा गया। पहले से गिरफ्तार शाहरेज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अलीमा खान का कहना है, बानी PTI को कल 8 मुकदमात में जमानत मिली, उसके जवाब में उन्होंने मेरे बेटे को उठा लिया।
हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें, हर मरतबा बानी पीटीआई की आवाज़ बनेंगे। सलमान अकरम राजा बोले 6 से 12 मई तक शाहरेज चित्राल में था, 27 माह तक वो लाहौर में रहा, एक मरतबा भी तलब नहीं किया गया। कल जो बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, ये उसका जवाब है। खबरदार, होशियार, बादल बरसने को तैयार। पंजाब समेत मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। दरियाओं, नदी नालों के बिफरने और अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। दरिया सिंध में लिया के मकाम पर सैलाबी पानी से तबाही, 48 छोटे बड़े देहात ज़ेरे आब, फसलों को शदीद नुकसान। 4,84,000 क्यूसेक का रैला, मुतासरीन इमदाद की मुंतजिर। दरिया सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर सैलाबी रैला दाखिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुमकिना बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजामात की हिदायत। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। पाँच लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी भूख और मौत के दहाने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को कहत ज़दा होने की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। आलमी रहनुमाओं की मज़म्मत। इसराइल का A1 सेटलमेंट मनसूबा भी गैर कानूनी करार, मगरबी किनारे को 2 हिस्सों में बांट देगा। गज़ा पर इसराइली बमबारी जारी, एक ही दिन में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा जंग में शोहदा की तादाद 62,000 से मुतजाविज़, ज़ख्मी 1,57,000 से ज़्यादा। हमास का कहना है नेतन्याहू ने जंगबंदी कोशिशों को सबूताज किया है। इसराइल का गजा शहर को मुकम्मल मिस्मार करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा ने हमास को धमकी भी दे दी। कहा, यरगमालियों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर ना की तो गजा शहर को तबाह कर देंगे। हमास को मुतालबात मानने और मुकम्मल गैर मुसल्लह होना होगा। तमाम यरगमालियों की रिहाई और जंगजुओं को गैर मुसल्लह करना सबसे अहम है। अगर वो मुत्तफिक ना हुए तो गजा शहर भी रफा और बैतुल हनून की तरह खंडरात में तब्दील कर देंगे। नेतन्याहू मुज़ाकरातकारों को नए सिरे से भेजेंगे।